हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर हिंदी के अगस्त 1947 का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। चिर प्रणम्य यह पुण्य अहन, जय गाओ सुरगन, आज अवतरित हुई चेतना भूपर नूतन। सारांश, यह कविता एक शुभ और पावन दिन का गुणगान करती है जब नई चेतना का धरती पर अवतरण हुआ। कवि ने इस दिन को देवताओं द्वारा वंदनीय बताया है और इसे एक दिव्य अवसर के रूप में प्रस्तुत किया है। यह कविता नए युग, नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव के आगमन का प्रतीक है, जिसमें नई चेतना मानव समाज के कल्याण के लिए अवतरित होती है। नव भारत, फिर चीरन युगों का तमस आवरण, तरुण अरुण सा उदित हुआ परिदीप्त कर भुवन। सारांश, यह कविता नवभारत के पुनर्जागरण और उसके उज्ज्वल भविष्य का चित्रण करती है। कवि कहता है कि भारत ने युगों से चले आ रहे अंधकार को चीरकर एक नए सूर्य के समान उदय लिया है, जो संपूर्ण संसार को प्रकाशमान कर रहा है। यह पंक्तियां भारत के उत्थान, नई ऊर्जा और प्रगति के संदेश को व्यक्त करती हैं, जो आशा, नवचेतना और विकास का प्रतीक है। सभ्य हुआ अब विश्व, सभ्य धरणी का जीवन, आज खुले भारत के संग भू के जड़ बंधन। सारांश, यह कविता भारत के उत्थान और विश्व में उसके प्रभाव को दर्शाती है। कवि कहता है कि अब पूरा विश्व सभ्य हो गया है और धरती का जीवन भी उन्नति की ओर बढ़ रहा है। भारत के साथ साथ संपूर्ण पृथ्वी ने भी अपने पुराने बंधनों को तोड़ दिया है और एक नए युग में प्रवेश किया है। ये पंक्तियां भारत की स्वतंत्रता, प्रगति और विश्व कल्याण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती हैं। शांत हुआ अब युग युग का भौतिक संघर्षण, मुक्त चेतना भारत की ये करती घोषण। सारांश, यह कविता भारत के आत्मिक उत्थान और विश्व में शांति की घोषणा को दर्शाती है। कवि कहता है कि युगों से चला आ रहा भौतिक संघर्ष अब समाप्त हो गया है और भारत की मुक्त चेतना ये संदेश दे रही है। यह पंक्तियां भारत के आध्यात्मिक नेतृत्व, शांति और नई चेतना के प्रसार को दर्शाती हैं, जो समस्त विश्व के कल्याण का प्रतीक है। आम्र मोर लाओ है, कदली स्तंभ बनाओ, ज्योतित गंगा जल भर मंगल कलश सजाओ। सारांश, यह कविता एक शुभ और पावन अवसर के स्वागत का आह्वान करती है। कवि आम्र, आम के पत्तों की बंधनवार सजाने, कदली, केले के स्तंभ बनाने और पवित्र गंगा जल से भरे मंगल कलश स्थापित करने की बात कहता है। यह पंक्तियां उल्लास, पवित्रता और मंगलमय वातावरण के निर्माण का प्रतीक हैं, जो किसी विशेष शुभ आयोजन या नई शुरुआत के स्वागत के लिए हैं। नव अशोक पल्लव के बंधनवार बंधाओ, जय भारत गाओ, स्वतंत्र जय भारत गाओ। सारांश, यह कविता भारत की स्वतंत्रता और गौरव का उत्सव मनाने का आह्वान करती है। कवि कहता है कि नवशोक के पल्लवों, कोमल पत्तों से बंधनवार सजाओ और गर्व के साथ जय भारत का गान करो। ये पंक्तियां स्वतंत्रता के उत्सव, राष्ट्र प्रेम और भारत के उज्ज्वल भविष्य की भावना को प्रकट करती हैं। उन्नत लगता चंद्रकला स्मित आज हिमाचल, चिर समाधि से जाग उठे हों शंभु तपोज्वल। सारांश, यह कविता हिमाचल, हिमालय की अद्भुत सुंदरता और दिव्यता का वर्णन करती है। इसमें चंद्रमा की कला, रूप को उन्नत और आकर्षक बताया गया है, जो हिमाचल की छटा में और निखर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान शंकर, जो ध्यान और तपस्या में लीन थे, चिर समाधि से जाग उठे हों और उनकी तपस्या की आभा से पूरा वातावरण प्रकाशित हो गया हो। संक्षेप में, यह कविता हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महिमा को दर्शाती है। लहर लहर पर इंद्रधनुष ध्वज फहरा चंचल, जय निनाद करता उठ सागर, सुख से विह्वले। सारांश, यह कविता समुद्र की गतिशीलता और उसकी भव्यता का चित्रण करती है। इसमें बताया गया है कि लहरों पर इंद्रधनुष के समान सुंदर ध्वज लहराते हैं, जो उसकी चमक और रंगीन छटा को दर्शाते हैं। समुद्र अपनी ऊंची लहरों के साथ मानो जयघोष करता हुआ उठता है और आनंद से अभिभूत हो जाता है। संक्षेप में, यह कविता समुद्र की शक्ति, उसकी सुंदरता और उसकी विजय गाथा का चित्रण करती है। धन्य आज का मुक्ति दिवस, गाओ जन मंगल, भारत लक्ष्मी से शोभित फिर भारत शतदल। सारांश, ये कविता भारत की स्वतंत्रता और पुनर्जागरण का उत्सव मनाती है। इसमें बताया गया है कि आज का दिन मुक्ति का दिन है, जो धन्य और शुभ है। सभी लोगों को खुशी और मंगल गीत गाने चाहिए। भारत माता, लक्ष्मी से पुनः सुशोभित हो रहा है और यह स्वतंत्रता के कमल, शतदल
की तरह खिल उठा है। संक्षेप में, यह कविता भारत की स्वतंत्रता, गौरव और समृद्धि का उत्सव मनाने का संदेश देती है। तुमुल जय ध्वनि करो, महात्मा गांधी की जय। नव भारत के सुज्ञ सारथी वह निःसंशय। सारांश: यह कविता महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करती है। इसमें लोगों से आग्रह किया गया है कि वे जोरदार जयघोष करें और महात्मा गांधी की महिमा का गुणगान करें। उन्हें निःसंशय नव भारत, स्वतंत्र भारत के ज्ञानी और योग्य मार्गदर्शक के रूप में वर्णित किया गया है। संक्षेप में, यह कविता गांधी जी के नेतृत्व और उनके महान योगदान की प्रशंसा करती है। राष्ट्र नायकों का है पुनः करो अभिवादन, जीर्ण जाति में भरा जिन्होंने नूतन जीवन। सारांश: यह कविता राष्ट्र के महान नेताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करती है। इसमें लोगों से आग्रह किया गया है कि वे उन राष्ट्र नायकों का पुनः सम्मान और अभिवादन करें जिन्होंने अपने प्रयासों और बलिदानों से एक जर्जर और कमजोर पड़ी जाति समाज में नया जीवन और ऊर्जा भर दी। संक्षेप में, यह कविता देश के उन महापुरुषों को नमन करती है जिन्होंने राष्ट्र को जागृत और सशक्त किया। स्वर्ण शस्य बांधो भू वेनी में युवती जन, बनो वज्र प्राचीर राष्ट्र की, मुक्त युवक गण। सारांश: ये कविता देश के युवाओं को कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती है। इसमें कहा गया है कि युवतियां धरती, राष्ट्र को स्वर्णिम फसलों से सुशोभित करें, जिससे वह और समृद्ध बने। वहीं युवा शक्ति देश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अडिग दीवार, वज्र प्राचीर बनकर खड़ी हो। संक्षेप में, यह कविता राष्ट्र के निर्माण और रक्षा में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करती है और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने का संदेश देती है। लोह संगठित बने लोक भारत का जीवन, हो शिक्षित संपन्न क्षुधातुर नग्न भग्न जन। सारांश: यह कविता भारत के लोगों को एकजुट और सशक्त होने का संदेश देती है। इसमें कहा गया है कि समाज को लोहे की तरह संगठित और मजबूत बनना चाहिए ताकि देश का जीवन समृद्ध और शक्तिशाली बन सके। साथ ही यह आह्वान करता है कि हर व्यक्ति शिक्षित और संपन्न हो और समाज में कोई भी भूखा, नग्न, असंरक्षित या पीड़ित न रहे। संक्षेप में, यह कविता भारत में एकता, शिक्षा, समृद्धि और सामाजिक उत्थान का संदेश देती है। मुक्ति नहीं पलती दृग जल से हो अभिसिंचित, संयम तप के रक्त स्वेद से होती पोषित। सारांश: यह कविता बताती है कि वास्तविक मुक्ति केवल आंसुओं से सिंचित होने से नहीं मिलती, बल्कि उसे पाने के लिए कठिन संयम, तपस्या, संघर्ष और परिश्रम करना पड़ता है। यह त्याग, बलिदान और तपस्वी साधना से ही पुष्ट होती है। संक्षेप में, यह कविता संदेश देती है कि स्वतंत्रता और सफलता केवल रोने या भावनाओं में बहने से नहीं, बल्कि कठोर परिश्रम और आत्मसंयम से प्राप्त होती है। मुक्ति मांगती कर्म वचन मन प्राण समर्पण, वृद्ध राष्ट्र को वीर युवकगण दो निज यवन। सारांश: ये कविता युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती है। इसमें कहा गया है कि सच्ची मुक्ति केवल कर्म, वचन, मन और प्राण के पूर्ण समर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। युवा पीढ़ी से आह्वान किया गया है कि वे अपने साहस, ऊर्जा और यौवन को राष्ट्र के उत्थान के लिए अर्पित करें ताकि वृद्ध और जर्जर हो चुके राष्ट्र में नई शक्ति और जीवन संचार हो सके। संक्षेप में, यह कविता त्याग, समर्पण और राष्ट्रभक्ति का संदेश देती है। नव स्वतंत्र भारत को जगहित ज्योति जागरण, नव प्रभात में स्वर्ण स्नात हो भूखा प्रांगण। सारांश: यह कविता स्वतंत्रता के बाद के भारत की नई आशाओं और उज्ज्वल भविष्य का चित्रण करती है। इसमें कहा गया है कि नया स्वतंत्र भारत पूरे विश्व के कल्याण के लिए ज्ञान और प्रकाश का स्रोत बने। जैसे नया प्रभात सुबह सूर्य की स्वर्णिम किरणों से धरती को आलोकित करता है, वैसे ही भारत भी अपने नवजागरण से संपूर्ण विश्व में ज्ञान, समृद्धि और विकास का प्रकाश फैलाए। संक्षेप में, यह कविता स्वतंत्र भारत के उज्ज्वल भविष्य और वैश्विक उत्थान का संदेश देती है। नवजीवन का वैभव जागृत हो जनगण में, आत्मा का ऐश्वर्य अवतरित मानव मन में। सारांश: यह कविता समाज में नवजीवन और आत्मिक उत्थान की महत्ता को दर्शाती है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नए उत्साह, ऊर्जा और समृद्धि का जागरण हो। साथ ही मनुष्य के हृदय में आत्मा का ऐश्वर्य, आध्यात्मिक समृद्धि प्रकट हो, जिससे समाज नैतिकता, सद्भावना और आत्मसम्मान से परिपूर्ण हो सके। संक्षेप में,
यह कविता भौतिक और आध्यात्मिक विकास का संदेश देती है, जिससे संपूर्ण मानवता उन्नति की ओर अग्रसर हो। रक्त सिक्त धरनी का हो दुस्वप्न समापन, शांति प्रीति सुख का भू स्वर बुठे सुरमोहन। सारांश: यह कविता युद्ध और हिंसा के बाद शांति और सौहार्द की स्थापना का संदेश देती है। इसमें कहा गया है कि रक्त से सनी हुई धरती का ये दुस्वप्न समाप्त हो और अब संसार में शांति, प्रेम और सुख का साम्राज्य स्थापित हो। यह कामना की गई है कि धरती स्वर्ग के समान सुंदर और आनंदमय बने, जहाँ देवताओं का वास हो। संक्षेप में, यह कविता अहिंसा, शांति और समृद्धि की कामना करती है, जिससे मानवता सुखी और समृद्ध हो सके। भारत का दासत्व दास्ता थी भूमन की, विकसित आज हुई सीमाएं जग जीवन की। सारांश: यह कविता भारत की स्वतंत्रता और उसके मानसिक व भौतिक विकास को दर्शाती है। इसमें कहा गया है कि भारत की परतंत्रता केवल भूमि पर शासन की दास्ता नहीं थी, बल्कि ये लोगों के मन और सोच की दास्ता भी थी। लेकिन आज, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत की सीमाएं केवल भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि विचारों, संस्कृति और प्रगति के स्तर पर भी विस्तृत हो गई हैं। संक्षेप में, यह कविता भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और उसके व्यापक विकास की ओर संकेत करती है। धन्य आज का स्वर्ण दिवस, नव लोक जागरण, नव संस्कृति आलो करे जन भारत वितरण। सारांश: ये कविता स्वतंत्रता और नव जागरण का उत्सव मनाती है। इसमें कहा गया है कि आज का स्वर्णिम दिवस, महान दिन, अत्यंत शुभ और धन्य है, क्योंकि यह नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। इस नए युग में जागृत भारत एक नई संस्कृति और प्रकाश, ज्ञान को जनवरी से जनवरी में वितरित करेगा, जिससे समाज में चेतना, समृद्धि और प्रगति आएगी। संक्षेप में, यह कविता भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और उज्ज्वल भविष्य का संदेश देती है। नव जीवन की ज्वाला से दीपित हो दिशि क्षण नव मानवता में मुकुलित धरती का जीवन। सारांश: यह कविता एक नए युग के उदय और मानवता के उत्थान का संदेश देती है। इसमें कहा गया है कि नवजीवन की ऊर्जा और प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो, जिससे समाज में जागरूकता और चेतना फैले। साथ ही, यह कामना की गई है कि इस नई मानवता के विकास के साथ धरती का जीवन भी खिल उठे, जैसे वसंत में फूलों की कली, मुकुल, खिलती है। संक्षेप में, यह कविता नवजागरण, प्रगति और वैश्विक विकास की प्रेरणा देती है। फर्स्ट में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक कविता में किस दिन का गुणगान किया गया है? उत्तर: एक शुभ और पावन दिन का। 2. नवभारत के पुनर्जागरण को किससे तुलना की गई है? उत्तर: नए सूर्य के उदय से। 3. भारत के उत्थान से विश्व में क्या बदलाव आया? उत्तर: विश्व सभ्य और उन्नत हुआ। 4. कविता में किस संघर्ष के समाप्त होने की बात कही गई है? उत्तर: युगों से चले आ रहे भौतिक संघर्ष की। 5. मंगल कलश को किससे भरने की बात कही गई है? उत्तर: ज्योतित गंगा जल से। 6. नव अशोक के पल्लवों से क्या सजाने का उल्लेख किया गया है? उत्तर: बंधनवार। 7. हिमाचल को किसकी समाधि से जागृत बताया गया है? उत्तर: भगवान शंकर की। 8. समुद्र किस भावना से विह्वल हो रहा है? उत्तर: आनंद और जयघोष से। 9. भारत का फिर से किससे सुशोभित होने की बात कही गई है? उत्तर: भारत लक्ष्मी से। 10. नव भारत के सुज्ञ सारथी किसे कहा गया है? उत्तर: महात्मा गांधी को। 11. राष्ट्र नायकों ने समाज में क्या भरा? उत्तर: नया जीवन और ऊर्जा। 12. युवाओं को किसके समान मजबूत बनने की प्रेरणा दी गई है? उत्तर: वज्र प्राचीर के समान। 13. कविता में लोहे से संगठित होने की बात क्यों कही गई है? उत्तर: समाज को सशक्त और संगठित बनाने के लिए। 14. मुक्ति किससे पोषित होती है? उत्तर: संयम, तप, रक्त और श्वेत से। 15. राष्ट्र के उत्थान के लिए युवाओं को क्या अर्पित करने को कहा गया है? उत्तर: अपना यौवन। 16. स्वतंत्र भारत से संपूर्ण विश्व को क्या प्राप्त होगा? उत्तर: ज्योति और जागरण। 17. नव जीवन का वैभव कहाँ जागृत होना चाहिए? उत्तर: जनगण में। 18. रक्त सिक्त धरती का दुस्वप्न समाप्त होने के बाद क्या आएगा? उत्तर: शांति, प्रीति और सुख। 19. भारत की दास्ता किसका प्रतीक थी? उत्तर: भूमन की दास्ता। 20. स्वतंत्रता के बाद भारत की सीमाएं किस रूप में विकसित हुई हैं? उत्तर:
जग जीवन की सीमाएं विस्तृत हुई हैं। 21 आज का स्वर्ण दिवस किसका प्रतीक है? उत्तर नव लोक जागरण का। 22 नव संस्कृति का आलोक कौन वितरित करेगा? उत्तर जनवरी से जनवरी में भारत। 23 नव जीवन की ज्वाला से क्या दीपित होगा? उत्तर संपूर्ण दिशाएं। 24 नव मानवता के विकास से धरती का जीवन किसके समान खिल उठेगा? उत्तर फूलों की कली मुकुल के समान। 25 कविता में किसका संदेश दिया गया है? उत्तर नवजागरण, प्रहृति और वैश्विक विकास का। 26 कवि ने किस दिन को पुण्य अहन कहा है? उत्तर नए युग और चेतना के अवतरण के दिन को। 27 तरुण अरुण का क्या अर्थ है? उत्तर नवोदित सूर्य। 28 कवि ने भारत की स्वतंत्रता को किससे तुलना की है? उत्तर नव प्रभात और स्वर्ण कमल से। 29 मुक्त चेतना किसकी घोषणा कर रही है? उत्तर युगों से चले आ रहे संघर्ष के अंत और शांति की। 30 मंगल कलश किसका प्रतीक है? उत्तर शुभता और पवित्रता का। 31 कवि ने अशोक पल्लव का उपयोग किसके लिए किया है? उत्तर भारत की स्वतंत्रता और नव जागरण को दर्शाने के लिए। 32 चिर समाधि से जाग उठे किसके लिए कहा गया है? उत्तर भगवान शंकर के लिए। 33 इंद्रधनुष ध्वज किसे दर्शाता है? उत्तर स्वतंत्रता और विजय के उत्सव को। 34 कवि ने महात्मा गांधी को किस रूप में संबोधित किया है? उत्तर नव भारत के सुज्ञ सारथी के रूप में। 35 राष्ट्र नायकों का अभिवादन करने का कारण क्या है? उत्तर क्योंकि उन्होंने जर्जर जाति में नया जीवन भरा। 36 स्वर्ण शस्य बांधो भू वेनी में पंक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर भारत की भूमि को समृद्धि और कृषि उत्पादन से स्वर्णिम बनाना। 37 कवि ने युवाओं से क्या अपील की है? उत्तर राष्ट्र रक्षा और समाज के उत्थान में योगदान देने की। 38 मुक्ति नहीं पलती दृग जल से का क्या अभिप्राय है? उत्तर केवल आंसू बहाने से मुक्ति नहीं मिलती, इसके लिए त्याग और तपस्या आवश्यक है। 39 वृद्ध राष्ट्र को वीर युवकगण दो निज यवन का क्या तात्पर्य है? उत्तर युवाओं को अपने परिश्रम और शक्ति से राष्ट्र को पुनः सशक्त बनाना चाहिए। 40 नव स्वतंत्र भारत से कवि की क्या अपेक्षाएं हैं? उत्तर कि वह ज्ञान, प्रकाश और समृद्धि का स्रोत बने और पूरे विश्व का कल्याण करे। 41 भारत का दासत्व दासता थी भूमन की का क्या अर्थ है? उत्तर भारत केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी पराधीन था। स्वतंत्रता ने विचारों की भी सीमाएं खोलीं। 42 नव संस्कृति आलोक करे जन भारत वितरण पंक्ति का संदेश स्पष्ट करें। उत्तर स्वतंत्र भारत को अपनी समृद्ध संस्कृति और ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाना चाहिए। 43 नव जीवन की ज्वाला से दीपित हो दिशी क्षण का आशय स्पष्ट करें। उत्तर नव चेतना और जागरूकता से पूरा समाज और दिशाएं प्रकाशित हों। 44 कवि ने शांति, प्रीति और सुख को क्यों महत्वपूर्ण बताया है? उत्तर क्योंकि वे युद्ध और संघर्ष के बाद विश्व में स्थायी शांति और समृद्धि लाते हैं। 45 कवि ने रक्त सिक्त धरणी को दुस्वप्न क्यों कहा है? उत्तर क्योंकि ये हिंसा, संघर्ष और पीड़ा का प्रतीक है जिससे मानवता को बचाने की आवश्यकता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।